रिजल्ट कुछ चमत्कारी बिहार में निकलकर सामने आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने रेड की। अस्पताल निर्माण मामले में ईडी ने रेड की है और सौरभ भारद्वाज के करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। अस्पताल निर्माण के मामले में ईडी की रेड ये देखने को मिली। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने रेड की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड देखने को मिली है। अस्पताल निर्माण के मामले में ये छापेमारी कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है और कई अनियमितताओं की बातें निकलकर सामने आई थी अस्पताल निर्माण में, और इन्हीं अनियमितताओं के आधार पर ईडी के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। जावेद, सबसे पहले तो अनियमितताओं को लेकर जानकारी चाहूंगा मैं कि कौन सी वो अनियमितताएं थी जिनके आधार पर ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और देखिए अभिषेक, जो हॉस्पिटल स्कैम का जो मामला है, जो इसी साल जून में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दर्ज किया गया था, उसमें कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें हॉस्पिटल स्कैम को लेके, यानी कि जो हॉस्पिटल का जो निर्माण किया जा रहा था, उसके साथ ही इसके रिकंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदारी दी गई थी, उसमें कंस्ट्रक्शन में जो जो लोग अधिकारी शामिल थे, जो एक बड़ी अनियमितताएं पाई गई थी। तकरीबन जी करोड़ों में, मतलब 500 करोड़ से ऊपर का जो पूरा स्कैम पाया गया था, उसको लेकर एंटी करप्शन ने इस पूरे मामले को दर्ज किया था। लेकिन बाद में इसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और इसमें मामला दर्ज करते हुए इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया है। आज मंगलवार के दिन सुबह के वक्त ही आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के घर के साथ साथ करीब 13 लोकेशन पर ईडी ने एक साथ सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। ये दिल्ली और एनसीआर मिलाकर जो है 13 जगहों पर ईडी की सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। इसमें सौरभ भारद्वाज के साथ साथ जो इस कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए ठेकेदार हैं, या जो सौरभ भारद्वाज के साथ साथ उनके मंत्रालय के उस वक्त के जो अधिकारी थे और जो उससे जुड़े हुए जो लोग थे, और कुछ और लोग जो इसमें शामिल हैं, उनके घर पर और जी उनके ऑफिसेस पे और लोकेशंस पर ये सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। ईडी की ने इस पूरे मामले में शुरुआत में ही इस पूरे मामले को जांच करते हुए पाया था कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो इस मामले को दर्ज किया गया था, उसमें इसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी। और अब जो है सुबह के वक्त ही एक साथ ईडी ने इस पूरे रेड को कंडक्ट किया है और इसमें जांच करते हुए ईडी ने पाया था कि जो हॉस्पिटल्स निर्माण को लेकर, जो एक पूरी बिल्डिंग को लेकर पूरी दिल्ली में जिस तरीके से काम चलना था, इसकी ठेकेदारी दी गई थी, इसमें कई जो प्रोसेस था उसमें कई सारी गड़बड़ी यानी कि कई सारी करप्शन पाए गए। तो शुरुआत में ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे मामले को दर्ज किया और इसकी जांच कर रही थी। इसमें कई बार जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था, नोटिस भी दी गई थी। सौरभ भारद्वाज ने भी उस वक्त कहा था कि ये उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन अब जब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले को दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और इसमें कई ऐसे अहम सबूत, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और कई जो एविडेंस के तौर पर कई बयानों को दर्ज भी किया जा चुका है अब तक। और इसी के बाद ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का जो इलाका है, जो ईडी की तरफ से जानकारी दी गई है, वहां पर भी इस वक्त रेड को कंडक्ट किया गया है और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी अभिषेक। जी बिल्कुल जावेद, फिलहाल बहुत शुक्रिया